संभल के महादेव मंदिर में मंगलवार देर शाम भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चामुंडा मंदिर के महंत ने महाआरती का भव्य आयोजन विधिवत रूप से कराया। 46 वर्षों के बाद महाआरती का आयोजन किया गया। इसी के साथ यह खबर भी आई कि आज एएसआई की टीम सर्वे के लिए मंदिर नहीं आएगी। साथ ही मंदिर से सटे मकान से अवैध निर्माण कार्य भी हटाया जा रहा है। यहां संभल के खग्गूसराय के कार्तिकेय महादेव मंदिर में महाआरती की गई। इस दौरान आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के रास्तों की गलियां छोटी पड़ गई। हजारों श्रद्धालु आरती में शामिल हुए। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते खचाखच भर गए। जमीन पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। संभल के अलावा अब दूसरे जिलों में भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। छियालीस वर्षों के बाद महाआरती का आयोजन किया गया और ये बहुत ही अच्छा लगा हमें महाआरती करते हुए। यहाँ पर प्रसाद इतना हो रहा है, हमारा जो मंदिर बनता है ये 45-40 सालों पे प्रशासन द्वारा खुलवाया गया है। डीएम साहब, एसपी साहब और सीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको लग रहा है कि देखिए मंदिर में कितनी आस्था है। हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर आस्था इतनी पब्लिक यहाँ जमा है। और आज कल बाबा का श्रृंगार हुआ था महाकाल का और आज बजरंगबली का श्रृंगार हुआ है। महाआरती का आयोजन किया गया है। और मंदिर खुलने पर संभल आया रस्तोगी परिवार मुरादाबाद शिफ्ट हो गया था। दंगे में जली थी अनिल रस्तोगी की दुकान। जिस इलाके में मंदिर मिला उसी इलाके में अनिल रस्तोगी भी रहा करते थे। 1978 दंगों में हुई हैवानियत आज भी उनके जहन में। आप लोग कहाँ रहते थे जब ये दंगा? यहाँ रहते थे पीछे। मेरा था। अच्छा, ये इसी मोहल्ले में? इसी मोहल्ले में पीछे रहते थे। ये मकान सब हमारे ही थे, तीनों चारों ताऊ चचाओं के। अच्छा हाँ। तो 1978 में क्या हुआ था उस वक्त? 1978 में दंगा हुआ था, उसमें मेरी दुकान जली थी नखासे में। अच्छा। हाँ, पूरी दुकान जल गई थी। अच्छा। हाँ, तो हम यहाँ बहुत डर डर के रहते थे। रातों को जागते थे, दिन में सोते थे। फिर 1979 में हम छोड़कर ठेर पे पहुंच गए सोनारो गली में। जब दंगा हुआ तो आप लोगों ने अपना परिवार कैसे बचाया? क्या माहौल था उस वक्त? क्या उस वक्त माहौल तो बहुत गर्म था। दंगा हो रहा था, दुकानें जल रही थी, दंगे हो रहे थे। बस हम घर में चुपचाप पड़े रहे डर की वजह से। अच्छा, कोई फोटो वगैरह कोई है आपके पास दिखाने के लिए जो दुकान नखासे में थी जो जल गई थी? मेरे बच्चे चलते फोटो खींचते रह गए, खिंचवाते रहे। ये दुकान का फोटो है। ये दुकान थी, ताला बाहर से बंद कर दिया। ये यहाँ पर बैठे, यहाँ पर इस तरीके से कि किस तरीके से दुकान जली है। तो ये बताइए, आप अपना घर उसी तरीके से छोड़कर चले गए थे क्या? आप कब गए? नहीं, ताला मार के चले गए हम। फिर यहाँ किराएदार रख दिया था हमने। अच्छा। और पुनीत की आप रिपोर्ट देख रहे थे 1978 में कैसे वो अपना घर खाली कर गए। वो तस्वीरें वो हमको दिखा रहे थे। अब 1978 में बनवारी लाल कैसे मारे गए, बनवारी लाल के पोते की जुबानी आप खुद सुनिए। बनवारी लाल आपके क्या लगते थे? हमारे बाबा लगते थे। बाबा लगते थे। हमारे पिताजी के मामा जी। पिताजी मुरारी लाल जिनकी फल है, मुरारी लाल जी फड़ के मुरारी लाल जी के साले लगते थे। यहाँ पर उस दिन 78 में क्या हुआ? किस तरीके से उनकी हत्या की गई? बस बलबा हो गया, शहर में दंगा हो गया। वो लोग यहाँ रुके हुए थे तो यहाँ पे बस अब दंगा हो गया तो लोगों को निकाल के मार दिया। उनकी पत्नी ने बहुत रोका, उनके बच्चों ने बहुत रोका, शहर के लोगों ने बहुत रोका उन्हें कि आप मत जाइए कारखाने नखासे में, लेकिन वो नहीं माने। और वो जबरदस्ती, उन्होंने ये लगा कि मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा कि मेरा रोज का व्यापार का संबंध है, रोज का उठना बैठना है, सबसे मेरी वो है कोई परेशान। तो उन्हें ये भरोसा था, इस भरोसे में ही आ गए। और यहाँ पे जो हिंदू परिवार रहते थे उन्हें बचा के उन्हें हमारे घर तक छोड़ के आए। हमारे ताऊ जी के 2 मुंशी यहाँ रहते थे। इसमें क्या नाम था जो गौतम था। तो यहाँ पे लगभग कितने हिंदू उस वक्त छुपे हुए थे? किन किन लोगों को, कितने लोगों को लेकर के आए थे अपने साथ छुपाने के लिए, बचाने के लिए? जैसे कि शहर में जितने भी दंगे के बाद बच गए थे गांव के लोग, वो सब शरण लेने के लिए यहाँ आ गए थे। अच्छा। ये सेफ जगह है, इसलिए वो सब ऊपर, उसमें कई लोग मारे गए।
और जो दावे हैं उसको लेकर सरकारी रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक संभल में कुल 15 बार दंगे हुए, जिसमें 209 हिंदुओं का कत्ल हुआ, जबकि 4 मुस्लिम शख्स भी मारे गए। इन 15 बार के दंगों के दौरान 73 दिन का कर्फ्यू भी लगाया गया इस इलाके में। पुनीत हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। पुनीत, हम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे हैं, लगातार आप लोगों से बातें कर रहे हैं। 2 सवाल हैं, क्या लोगों के जहन में 1978 के उन काले दिनों की यादें अभी भी हैं? और अब जब मंदिर खुल रहा है, अब जब लोग आसानी से यहां आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, तो क्या उनके दिमाग में भावनाएं उमड़ रही है? क्या उनको थोड़ी बहुत शांति मिल रही कि कहीं ना कहीं अब वो अपने घरों को, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में वापस आ सकते हैं? संभल के लिए 1978 का साल बेहद काला अध्याय साबित हुआ था और उस दंगे ने लोगों को एक ऐसा जख्म दिया जिस पर चाहे कितने मरहम लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उस जख्म के दर्द कभी कम नहीं होगा। और यही वजह है कि जिन जिन लोगों के घरों ने एक अपना शख्स खो दिया, वो आज भी उस काले दिन को याद करते हैं तो उनकी आंखों में अनायास ही आंसू आ जाते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से दंगे में हिंसा का तांडव हुआ था, कैसे उनके घर परिवार के लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। और आज भी जब उन चीज़ों को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उस दंगे के बाद यहां संभल से हिंदुओं ने पलायन कर लिया था। 209 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी और जो मुरारी लाल का फड़ था, वहां पर छुपे हुए 24 हिंदुओं को निकालकर उनको मारने के बाद जला दिया गया था। कई लोगों को जिंदा भी जला दिया गया था। आलम यह था, लोगों की लाशें नहीं मिली थी। हर एक गांव से किसी ना किसी की हत्या हुई थी और लोगों ने अपने मृतक लोगों की जब लाश नहीं मिली तो उनके कपड़े की जो पुतला बना करके उसको उसके बाद ब्रिज घाट में उसका अंतिम संस्कार किया था। नौबत बिल्कुल, ये सारी यादें लोग शेयर भी कर रहे हैं। जब आप उनसे सवाल पूछ रहे थे तो हमने सुना कि कैसे उन पुरानी बातों को फिर से याद कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बात सर्वे की हो रही है, तो सर्वे को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और जो ये सर्वे होना है उसमें अब आगे क्या होगा? क्योंकि ये भी जानकारी आई है कि आज सर्वे की टीम नहीं आएगी तो कब आएगी, सर्वे कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, डीएम राजेंद्र पेंसिया ने इस मंदिर के सर्वे को लेकर के, इतिहास को लेकर के, ये कितना पुराना है ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था और उनसे कहा था कि आप निश्चित करें कार्बन डेटिंग करनी है या क्या क्या आगे के प्रोसीजर लेना है। जिसके बाद जो एएसआई की टीम थी उसने निश्चय किया था कि आज उनकी एक स्पेशल टीम यहाँ पर आएगी। 3 सदस्यीय टीम थी जो पूरे मंदिर का मौका मुआयना करेगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या क्या करना है। मूर्तियां काफी प्राचीन है, दावा किया जा रहा है कि 400 साल से ज्यादा प्राचीन ये मंदिर है। तो आज बिल्कुल कई सारे दावे हैं और कई सारे सवाल हैं। जब एक बार सर्वे होगा, कुछ तथ्य सामने आएंगे तो इन दावों के बारे में भी पता चलेगा। पुनीत, जुड़े रहें हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और संभल से ये पुनीत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। 40 साल बाद ये मंदिर खुल चुका है, लेकिन अब पूजा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है। सुनिए, आपको सुनाते हैं। संभल में एक नेता के पूरा परिवार का एक अलग एम्पायर चलता था। वहाँ कुएं को ढाका गया, वहाँ पर इतनी हिंदुओं को मारा गया, कई हिंदुओं को मार के जला दिए थे, मारने के बाद जलाए गए, उसका संदेशा नहीं, आवाज़ नहीं, कभी कभी बोला नहीं गया। ये बहुत ही शॉकिंग है और ये कलेजा कांप उठने वाली बात है। मतलब मुझे नहीं पता था कि संभल में इतना कुछ इतिहास रहा और इतना डरावना इतिहास रहा वहाँ का। इस देश में आपसदारी और भाईचारा का पैगाम का स्थान था, गंगा जमुनी का केंद्र बिंदु था, लेकिन उसको डिस्टर्ब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकार के लोगों ने ये काम किया है और इसके पीछे सांप्रदायिकता। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को, जिसने देश को जलने से बचा लिया है